अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। चौक पुराना लारी अड्डा पसरूर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक वार्डन गायब, घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतलका हुकाम से नोटिस की अपील। तफसीलात के मुताबिक शहर पसरूर में हर चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बनता जा रहा है। पसरूर कचहरी, लारी अड्डा, पुरानी सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से शहरी घंटों लाइनों में लगे रहने लगे। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के गायब रहने शहरी घंटों लाइनों में लगे रहने ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के गायब रहने की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से नोटिस लेने की दरखास्त करते हुए कहा है कि ट्रैफिक वार्डन नारोवाल बाईपास अमन चौक पसरूर में शहरियों को रोककर तंग करने लगे। 200 से 500 रुपए तक रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी आवाम की ही पैसों के टैक्सी से तनख्वाहें ले रहे हैं और इसी आवाम से ही रिश्वत ले रहे हैं, मगर जहां ट्रैफिक जाम हो वहां से गायब रहते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वापडा के ऑफिसर एक्सीएन सलमान नसारी और SDO शाहिद सब डिवीजन कैंट वापडा के मुलाजमीन, खासकर मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान बाजवा के खिलाफ लोगों ने तंग आकर टायर चलाकर लारी अड्डा सैयदपुर रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद एहतजाज जारी। पड़ोहियराइयां में 3 रोज से लाइट बंद। पड़ोहियराइयां की आवाम ने बिजली की बंदिश से दिल बर्दाश्त होकर एक्सीएन कैंट दफ्तर के सामने लारी अड्डा सैयदपुर रोड पर टायरों को आग लगाकर बंद करके शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर स्थान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? अगर वो कंटेनर शरीफ या जरदारी खानदान या अपनी जेब से लगाए होते तो फिर ठीक है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं पसरूर से। तहसील पसरूर से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हामिद बाजवा और शफकत मलिक को डिटेंशन ऑर्डर्स पर 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने बिन बाजवा तहसील पसरूर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बिजनेसमैन और काश्तकार रहनुमाओं चौधरी हामिद बाजवा और चौधरी शफकत मलिक को 1 माह के लिए जेल भेज दिया। DC गुजरावाला ने दोनों के डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते हुए लिखा कि CCPO गुजरावाला, SHO सदर कामोकी और SHO सिटी कामोकी ने अपने मरासलों में लिखा है कि मज़कूरा दोनों रहनुमाओं ने कामोकी पहुंचकर कारकुनों को ट्रैफिक में खलल डालने, खतरनाक नारे लगाने, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने, लोगों को बानी PTI का हुक्म बजा लाते हुए D चौक पहुंचने पर उकसाया। मरासलों में कहा गया है कि हामिद बाजवा और शफकत मलिक अमन आमा की सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं, लिहाजा इनको हिरासत में रखना इंतहाई ज़रूरी है, जिस पर दोनों को 1 माह के लिए जेल भेजा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। पाकिस्तान में इंटरनेट बदस्तूर सुस्त, स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा ना हो सका। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवां साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह ज़ेरे समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था कि केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से तो रहा सहा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डाटा के ज़रिए इंटरनेट का इस्तेमाल सार्फिन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है, जबकि सार्फिन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी ताहाल रिलीफ नहीं मिल सका। दूसरी जानिब PTA ज़राए ने एक बार फिर दावा किया है कि अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान से 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्जे के वादे, सऊदी तेल की सहूलत भी दस्तयाब। पाकिस्तान ने $1.2 अरब की तेल सहूलत का वादा सऊदी अरब से, $1 अरब की तिजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामी बैंक से और $60 करोड़ का वादा SCB से और तकरीबन $43 करोड़ कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की ITSC सहूलत से हासिल किया है। वजारत ख़जाना की जानिब से माली साल 2024-25 के लिए पेश करदा कर्ज लेने के मंसूबे से पता चलता है कि पाकिस्तान मौजूदा माली साल के दौरान $19.274 अरब हासिल करने का इरादा रखता है। ये $19.2 अरब के बैरूनी आमदनी के अदाद शुमार में वो कर्ज शामिल नहीं है जो IMF के तौसी फंड सहूलत EFF के तहत हासिल किया गया है। पाकिस्तान ने कसीर जहती कर्ज दहिंदगान जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से $4.56 अरब, दो तरफा कर्ज दहिंदगान से $9.4 अरब, कमर्शियल बैंकों से $3.779 अरब, बैनुल अक़वामी बॉन्ड से $1 अरब और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $0.5 अरब हासिल करने की तवक्को जाहिर की है।
PSX 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 85,700 की नई बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। सो इंडेक्स ने कारोबारी दिन के आगाज़ में 513 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली बार 85,423 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की। कारोबार के दौरान सो इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 85,717 की नई सतह अबूर कर चुका है। सो इंडेक्स अक्टूबर के 6 कारोबारी दिनों में 4600 पॉइंट्स बढ़ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स ने कारोबारी दिन में पहली बार 85,047 की बुलंद तरीन सतह पर बनाई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सो इंडेक्स 1378 पॉइंट्स इजाफे से 84,910 पर बंद हुआ। इमरान खान और गंडापुर के खिलाफ इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और रियासत पर हमले का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में मुकदमा थाना अनून में दर्ज किया गया है, जिसमें इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगर और हफीजुर रहमान टीपू समेत 500 नामालूम अफराद भी नामजद हैं। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जलाओ घिराव, रियासत पर हमला और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि बानी PTI और अली अमीन की इमा पर 500 से ज़ायद मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद को अगवा करके तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और आहनी राडों से हमले किए। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिससे अस्पताल में 2 रोज़ ज़ेर इलाज रहा और दम तोड़ गया।